सबसे पहले सर आप अपना परिचय रखेंगे। मेरा परिचय हुआ, दुर्गा पासवान हुए हम। ऐसे नवशहीद प्राथमिक विद्यालय चरगाहा मोहब्बत छपरा जो है उसका मैं प्रधानाध्यापक हूँ। ऐसे शिक्षक संघ का मैं नेता भी हूँ। मेरे पूर्वी चंपारण में जितने भी विद्यालय हैं, है ना, जिनका भवन भी बन गया है, ऐसे 20 विद्यालय पूर्वी चंपारण में है जिनका भवन बन गया है, फिर भी लोग सब विलयन कर चुका। मैंने डीओ साहब से मिला, डीपीओ साहब से भी मिला कि किस आधार पर सब विलयन किया गया। भवनहीन, जो भवनहीन नहीं है, जिसके पास भवन भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, वह खुले पेड़ के आसमान के नीचे चल रहा है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन जिसका भवन बन गया है उसका ही लोग सब विलयन कर दिया। जैसे हमारे पंचायत में जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं सर, वही बगल में चरगाहा मुसरी टोला है। आज तक 2006 से विद्यालय का जन्म हुआ, लेकिन आज तक वो विद्यालय का न भूमि मिला न भवन मिला। वो बांस का नीचा चल रहा था। मैंने डीओ साहब को, डीपीओ एसएस महोदय तो बहुत टाइट आदमी है, अच्छे आदमी हैं, और डीओ साहब भी अच्छे आदमी हैं। मैं उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछा कि किस परिस्थिति में भवन होते हुए भी आप लोग सब विलयन कर गया। जैसे एमडीएम में बहुत काफ़ी कठिनाई हो रहा है सर। हम इधर उधर से चावल मंगा कर अपना बच्चों को खिला रहे हैं। रसोईया सबका वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग परेशान हो रहा है। 4 बार मैंने शिक्षा मंत्री से मिला, 20 सूत्री का मीटिंग में आवाज़ उठाया। विधानसभा का जो विधान परिषद आदरणीय हमारे वीरेंद्र नारायण यादव हैं, उनसे मैं क्वेश्चन करवाए हैं सर, है ना। वह अपना क्वेश्चन डाले हैं कि चरगाहा पंचायत के मोहब्बत छपरा बढ़ई टोला भवन होते हुए भी समग्र शिक्षा से जो भवन बना है, किस परिस्थिति में संविलियन किया गया। अगर संविलियन किया गया है तो कब खोला जाएगा, उसका मेरे पास पत्र भी है, वो साबूत भी रखे हैं। इन लोगों ने जवाब बनाकर दिया है कि बहुत जल्दी एसएस महोदय ने जवाब बनाकर भेज दिए हैं विधानसभा में कि बहुत जल्दी यह विद्यालय का संविलियन से मुक्त कर दिया जाएगा। मैंने डायरेक्टर निदेशक महोदय से मिला, मिथिलेश बाबू से, और नीरज बाबू उप निदेशक हैं, उनसे भी मिला। उनके द्वारा बताया गया कि दुर्गा जी आप लोग का फाइल निदेशक महोदय के पास पहुंच गया है। मैं निदेशक महोदय से मिला। निदेशक महोदय का कहना है कि मेरे पास आ गया है, तो मैं अनुमोदन के लिए एसएस महोदय से हम अनुमोदन कराकर आप लोगों का जितना 100 पूरे बिहार में बताए कि 108 विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास भवन बन गया है, उसका भी संविलियन हो चुका है। तो 108 विद्यालय का संविलियन एसएस महोदय से स्वीकृति मिलते ही आप लोग का मुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे मैं आप लोग से भी आग्रह करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते ही पूर्वी चंपारण ही नहीं पूरे बिहार को आवाज़ को उठाने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसके लिए मैं 2 बार 3 बार मैं शिक्षा मंत्री महोदय से मिल लिया हूं। हमारे माननीय स्थानीय यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ गन्ना मंत्री माननीय कृष्णनंदन पासवान जी मेरे रिश्तेदार भी हैं, और उनका विशेष जोड़ भी है, उनका भी देन है कि यह भवन बना। फिर भी उन्होंने 2 बार डायरेक्टर साहब को फ़ोन किए, 1 बार डायरेक्टर साहब नहीं उठाए। 1 बार बात हुई तो बोले कि हम ठीक है देख लेते हैं सर, लेकिन अभी तक संविलियन से मुक्त नहीं हुआ। ऐसे शुक्रवार को मैं फिर एक बात मेरा क्वेश्चन है कि मोतिहारी ही नहीं पूरे बिहार में आपने बताया 108 ऐसे विद्यालय हैं जिसका अपना भवन बन चुका है, फिर भी उसको दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या उसकी भौतिक निरीक्षण नहीं हुई? भौतिक निरीक्षण अगर हुआ रहता, ये लोग कागज पर, केवल कागज पर ही लोग अपना किए हैं। कोई कागज ऐसे भौतिक सत्यापन के लिए हमारे डीपीओ एसएस महोदय वो जेई को भेजे थे, लेकिन जेई भी रिपोर्ट कर दिया कि हाँ वहाँ भवन बना हुआ है, लेकिन फिर न जाने क्यों कर दिया गया। अभी नहीं आपको बताया कि बहुत ऐसे मेरे पास सूची है जो अभी गाछ के नीचे चल रहा है सर, है ना। मेरे कहने पर डीओ साहब और डीपीओ साहब के मेरे कहने पर अभी संविलियन मर्ज किया गया है दूसरे विद्यालय में, नहीं तो अपना भवन अपना पेड़ के नीचे चला रहा था, बांस के नीचे। अभी फोटो आपको दिखा दे रहा है। लेकिन सर मैं कहना चाहूँगा कि जिस विद्यालय का अपना भवन, अपना कैंपस नहीं है, उस विद्यालय को मर्ज कर दिया गया तो कहीं ना कहीं सही है, वो सही है। अपना भवन होने के बावजूद भी अगर मर्ज किया जाता है तो यह सरकारी जो फंडिंग का जो राशि हुआ है, इसका हिसाब किताब कौन देगा? वहीं मैं अपना विद्यालय के जिम्मेदार यहाँ के आला अधिकारी होंगे। आला अधिकारी तो कोई रिक्शे नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा कि यदि मेरे पास भवन है, हम छोड़कर चले जाते हैं, अगर मेरे भवन का क्षतिग्रस्त हो जाए या
किवाड़ी टूट जाए या टेबल कुर्सी कागज पत्र कोई ले जाए तो इसके जवाबदेही कौन होगा। इसलिए मैं मौर्य विद्यालय में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपका विद्यालय कहाँ मर्ज किया गया? मोहबर छपरा भगत टोला में मेरा विद्यालय मौर्ज कर दिया गया है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, लेकिन मौर्ज कर दिया गया, मैं वहीं नहीं जा रहा हूँ। कारण है कि जब तक हमको लिखित आदेश नहीं दिया जा रहा है कि आपको इस भवन से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों को वहाँ ले जाइए, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। या मुझे लिखित दे दे कि आपको इस भवन से कोई लेना देना नहीं है, सीधे आप उस मौर्ज विद्यालय में जाए। सरकार का नहीं सर, आपका ये भवन हो जाने के बावजूद अगर यहाँ से बच्चे अगर 1 किलो 1.5 किलोमीटर दूर अगर पढ़ने जाते हैं, उसके बच्चे के साथ कहीं कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक ले गार्जियन और जनप्रतिनिधि का को भाजन के शिकार हम शिक्षक हो रहे हैं। आम पब्लिक पूछ रहा है हमसे, ये मार साहब क्यों हो गया है ना। मुखिया समिति सरपंच यहाँ का स्थानीय लोग भी पूछ रहा है कि आपके रहते हुए विद्यालय बना हुआ विद्यालय को मर्ज क्यों कर दिया गया है ना। लेकिन आला अधिकारी कोई समझ नहीं रहा है। बार बार मिथिलेश सर, ये किस रिपोर्ट के आधार पर इसको मर्ज किया गया? SSDPO साहब से मैंने पूछा कि किस आधार पर, तो बोल रहे थे कि 2018 के आधार पर। हम कहे कि 2018 में और सब विद्यालय, अभी 24 यह चल रहा है, 24 में अभी दर्जनों ऐसा विद्यालय है पूर्वी चंपारण में, 100 विद्यालय का हम नाम बताएंगे, जो अभी अपने कोई एलिवेस्टर के घर में चला रहा है, कोई फूस का घर में चला रहा है, कोई पेड़ का नीचे चला रहा है, कोई बांस का नीचे चला रहा है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सम्मानित हम जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और SSDPO महोदय से मैंने बोला, लेकिन उन लोगों ने कार्रवाई किया है, बगल बगल के स्कूल में मर्ज किया है। अभी बहुत ऐसे विद्यालय है जो अपने ही एलिवेस्टर के रूम में चला रहा है। जैसे उस दिन कड़ाके धूप था और छावड़ादानों में एलिवेस्टर का रूम में 2 बच्चा बेहोश हो गया था। हमको वहाँ के HM फ़ोन किए कि सर देखिए ना, ऐसा हम कहीं ये कतई आप जल्दी इलाज कराइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। कारण कि आपका मौर्ज स्कूल है, लेकिन आप अपने एलिवेस्टर वाला रूम में चला रहे हैं, इससे कार्रवाई आप पर होगी, न कि पदाधिकारी पर होगी। लेकिन वह आपने इलाज करवाया बच्चों से। क्या मांग, आपकी मांग क्या है? हमारा मांग है कि हमारा मौर्ज से मुक्त किया जाए, सिविलियन से मुक्त किया जाए। और हमारा जो रसोईया का, देखिए गरीब रसोईया होता है ना, 30 रुपया 35 रुपया के रोज पर ये लोग खट रहा है। ये तो सर बंधुआ मजदूर वाला काम हो गया है। नहीं तो रसोईया 12 साल में 12 महीने काम करते, लेकिन उसको 10 महीने ये भी लड़ाई हम लोग लड़े थे। हम बोले पाठक सर थे, तो उन्होंने गर्मी के छुट्टी में भी इन लोग से कार्य करवाए, लेकिन पैसा भी नहीं दिया लोग, है ना। ये मोनोपोली बिहार है कि आपका जो विद्यालय जहाँ मर्ज हो गया है, उसके चलते आपका वेतन भी रुका हुआ है और आपके यहाँ MDM पे खाना भी रुका हुआ है, बाधित है। लेकिन मैं तो इधर उधर से हम आला अधिकारी को बता लिखित दिया हूँ, आवेदन में कहा हूँ कि मैं अपने ही विद्यालय में चला रहा हूँ, है ना। यदि मेरा वेतन भी बंद हो जाएगा तो मैं सड़क पर उतरने के लिए तैयार हूँ, बच्चों को लेकर धरना पर बैठ जाऊँगा। ऐसा अगर हुआ तो मैं जिला में अस्थिर नहीं पदाधिकारी रहेंगे, नहीं आला वहाँ पटना के आला अधिकारी रहेंगे। मैं स्वयं भूख हड़ताल पर बच्चों को लेकर बैठ जाऊँगा। कहीं से हम चावल व्यवस्था करके ले आकर खिला रहे हैं, जो चावल आवंटन किया है उस स्कूल में वो चावल नहीं दे रहा है। हम बगल पड़ोसी से किसी से 1 बोरा के उसे 20 किलो चावल ले लेकर रोज बच्चों को खिला रहे हैं। इसका आखिर कौन देखने वाला कोई है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।